हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज रवानी और आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही ख़ास मुद्दा मैं उठाने वाला हूँ और ख़ास तौर से यंग बंदों के लिए जो फ़ौज में आना चाहते हैं और फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो एक नाम सुने होंगे, वो कभी न कभी एक नाम ज़रूर सुने होंगे। उस चीज़ का नाम है, उस ट्रूप्स का नाम है स्पेशल फोर्सेस। बहुत से बंदे इसको सुन के ही बॉडी में तेज़ एड्रेनल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया हो कि ये, क्योंकि ये नाम ही ऐसा है यार। इसका एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही रुतबा है, जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप पूरे विश्व में देखोगे तो एक स्पेशल फोर्सेस का एक अलग ही रुतबा है जो पूरा दुनिया में विख्यात है। इंडियन आर्मी का एक स्पेशल ट्रूप्स होता है, एक स्पेशल रेजिमेंट ही है उनका, स्पेशल फोर्सेस का पैरा एसएफ। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप उसको फिज़िकल निकालना है। मैं उन सब चीज़ के बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप 17 साल 6 महीने के होते हो, अगर आप फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हो, वो भी स्पेशल फोर्सेस आर्मी में, तो सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। इंडियन आर्मी में आप 2 तरीके से आ सकते हो, सॉरी, स्पेशल फोर्सेस में आप 2 तरीके से आ सकते हो। पहला, जब आप भर्ती देखने जाते हो तो एआरओ, बीआरओ या जेडआरओ, किसी से भी आप पहले भर्ती निकालो। उसमें आपको पहला रनिंग में क्या है, 200-300 बंदों के बीच में आपको दौड़ना पड़ेगा और उनमें से आपको एक्सीलेंट मारना पड़ेगा। उन 300 बंदों में से सबसे पहला स्थान आपको हासिल करना पड़ेगा, पहला या दूसरा। मतलब आपको एक्सीलेंट मारना है। एक्सीलेंट मारने के बाद आपको हर चीज़ में एक्सीलेंट करना होता है। चिन-अप में वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राइटेरिया है, उनमें भी आपको एक्सीलेंट करना होता है। तब जाकर आप उसके काबिल बनते हो। तो सबसे पहला है कि आपने रनिंग एक्सीलेंट मारना है। उसके बाद आपको चिन-अप, जो पुल-अप्स बोलते हैं जिनको, वो आपको करना है 10-12 बार, 10 बार एक्सीलेंट के लिए। उसके बाद आपका चयन होता है रेजिमेंट्स के लिए। जब आप इन्फेंट्री हो या और भी कोई कॉर्प्स हो, कॉर्प्स भी होता है, तो उसके लिए आप चयन होते हो। तो वो चयन होने के बाद आप इंडियन आर्मी में एक रिक्रूट के तौर पे आप भर्ती होते हो। तो जैसे ही आप एआरओ से डिस्पैच होने के जाते हो अपने रेजिमेंट में या अपने बटालियन में, रेजिमेंट में, तो उस टाइम आपका एक पैरा का 2-4 बंदे आते हैं, वो देखने के लिए कि आपने सच में एक्सीलेंट मारा है या नहीं है। तो उस ट्रूप्स में हो सकते हैं हवलदार जी, हो सकते हैं पैरा के, और आपका लेफ्टिनेंट कर्नल हो सकता है, मेजर हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, कोई भी ऑफिसर हो सकता है। 2-3 बंदे पैरा के आते हैं और आपको वो टेस्ट करते हैं कि आप एक्चुअल में एक्सीलेंट मारे हो या नहीं मारे हो। तो डिस्पैच से पहले आपको वो टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट में आपका 5 किलोमीटर रनिंग और शटल 1 मिनट में 17 बार और 1 मिनट में 40 बार आपको पुशअप्स, ये सारी चीज़ आपको एक्सीलेंट लेवल पे करना होता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको वो करना पड़ता है। ये सब करने के बाद पैरा वाले आपको एक फॉर्म देते हैं, जो कि पैरा वॉलंटियर फॉर्म होता है, उसको आप साइन करना पड़ता है। उस चीज़ से आप उसमें ये बोल देते हो साइन करने के बाद कि अगर आप को इस ट्रेनिंग के दौरान कोई भी अगर चोट लगता है तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद होगे। भारत सरकार तो आपको ट्रीटमेंट करेगी ही, लेकिन अगर ज़्यादा कैजुअल्टी हुआ तो उसके ज़िम्मेवार आप खुद होगे। ये एक पैरा वॉलंटियर फॉर्म का साइन होता है, साइन किए हो तो इसमें एक चलता है। उसके बाद आपको 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाता है और 1 हफ़्ते के टाइम के बाद आपको पैरा रेजिमेंट में डिस्पैच किया जाता है। पहला तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हो, आपने एक्सीलेंट नहीं मारा है या फिर आपने 10-20 बंदों के साथ में ही रनिंग क्लियर किया है, एक्सीलेंट नहीं मारा है, तो आपको कोई भी रेजिमेंट मिलेगा या कॉर्प्स मिलेगा या मेडिकल आर्म्स, कोई भी आरटी, आर्मर्ड, कोई भी आपको रेजिमेंट मिल सकता है, कॉर्प्स मिल सकता है। उसमें आप 5 साल के अंदर-अंदर आपको पैरा वॉलंटियर होना पड़ता है। आप अपने सीईओ को बताओगे, सीईओ को बताने के बाद वो आपको टेस्ट करेंगे कि आप एक्चुअल में पैरा लायक हो या नहीं हो। आपका फिज़िकल, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिज़िकल परफॉर्मेंस कैसा है वो चेक करेंगे।
अगर आप उनमें हर चीज़ में खरे होते हो तो सीईओ आपको उस रेजिमेंट में भेजेगा 3 महीने के 90 दिन का प्रोविज़न के लिए। आप उसमें अगर सेलेक्ट होते हो तभी आप पैरा एसएफ या पैरा कमांडो बन सकते हो। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे नौजवान बंदे हैं और मेरे भाई सब हैं, जो भी है 18 साल 20 साल जो भी है उनका, अगर वो स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ताकि मैं बहुत ही बढ़िया बात है और मैं अपना इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं उनको बेहतर चीज़ बता पाऊँ तो मेरे लिए भी बेहतर है कि मेरे वजह से किसी का अगर जानकारी हो पा रहा है तो बढ़िया है। तो धन्यवाद दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक बढ़िया टॉपिक में। तो धन्यवाद।